आज एक दिल दहला देने वाली घटना से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। यह घटना 22 अक्टूबर 1978 रात 2 बजे की है। एक पत्रकार महोदय अपने ऑफिस से निकलते हैं। काफी रात हो चुकी थी। उन्हें सुबह सुबह ही जेल पहुंचना था। सामने टी स्टॉल दिखा तो उन्होंने चाय फरमाने की सोची। घर जाते तो हो सकता था जेल सुबह सही वक्त पर न पहुंच पाते। उन्होंने 2 ब्रेड के पीसेस खाई, चाय पी। उनकी कोशिश थी कि रात का समय ज्यादा से ज्यादा चाय की गुमटी पर ही कट जाए। यह कहानी एक सच्ची घटना रायपुर के एक पत्रकार की है जिनका नाम सुनील कुमार है। वो बताते हैं कि पढ़ाई में अच्छा नहीं होने की वजह से वो बहुत कम उम्र में ही पत्रकारिता से जुड़ गए थे और एक अखबार के लिए काम करने लगे। पत्रकारिता की जुनून इस हद तक बढ़ी कि उनका ज्यादा से ज्यादा समय अखबार के ऑफिस में ही कटने लगा था। होली और दिवाली पर भी वो छुट्टी नहीं लिया करते थे। उन्होंने बताया कि खबरों के सिलसिले में उनका अक्सर जेल आना जाना होता था। जेल में आने जाने की वजह से उनकी जेल अधिकारियों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। इन्हीं दौरान उन्हें पता चला कि एक शख्स जिसका नाम बैजू है, उसे कुछ ही दिनों में फांसी होने वाली है। उसका माफीनामा हर जगह से खारिज हो चुका था। पत्रकार महोदय बताते हैं कि फांसी की बात जानकर उनकी जिज्ञासा बढ़ी और पत्रकार होने के नाते उनकी जहन में आया कि क्यों नहीं आंखों देखा हाल की रिपोर्टिंग की जाए। जेल के अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया और फांसी के समय वहां उपस्थित रहने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्हें इसका परमिशन नहीं मिल सका। जेल के अधिकारियों ने बताया कि फांसी के वक्त बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रह सकता है, लेकिन पत्रकार महोदय को तो लाइव रिपोर्टिंग का जुनून चढ़ा हुआ था। उन्होंने जेल सुपरिंटेंडेंट से बात की। जेल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि इसकी इजाजत देना उनके बस की बात नहीं है। हां, अगर जेल मंत्री आपको परमिशन देते हैं तो फांसी के वक्त आप वहां रहकर रिपोर्टिंग का कार्य कर सकते हैं। उस वक्त वहां के जेल मंत्री पवन दीवान थे। सुनील कुमार ने दीवान साहब को पत्र लिखा और बैजू की फांसी को देखते हुए रिपोर्टिंग की इजाजत मांगी। किसी तरह जेल मंत्री उनकी बात मान ली और उन्होंने फांसी की लाइव रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पत्रकार सुनील बताते हैं कि इजाजत मिलने के बाद वो कई बार जेल गए, बैजू से कई बार मिले। वो बताते हैं कि ज्यादातर बैजू चुप ही रहता था और शून्य में देखता रहता था। घोर निराशा ने उसे घेर रखा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था। हां, 1-2 बार उसने अपने बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर जरूर की थी। सुनील कुमार बोलते हैं कि मेरी औकात ही क्या थी, मैं चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता था। किसी तरह मैंने जेल में प्रवेश ली थी। मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। लाइव फांसी को देखकर उस पर रिपोर्टिंग करना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। मैं उसकी बातों को सुनकर स्वार्थी बना रहा और वो सोचता रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं और उसकी सहायता जरूर करूंगा। उसको उसके बच्चों से जरूर मिलवाऊंगा। दिन निकलते गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन उसको फांसी होनी थी। सुबह सुबह ही सुनील पत्रकार जेल पहुंच गए थे। आज 25 अक्टूबर 1978 था। रात के 3 बज रहे थे। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन जेल में काफी हलचल थी। बैजू के बैरक में एक पंडित बैजू से बार बार राम का नाम लेने के लिए बोल रहा था, लेकिन बैजू को तो जैसे इस बात में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। शायद भगवान पर से उसका भरोसा उठ गया था। डॉक्टर बार बार वहां आकर बैजू के दिल की धड़कनों को चेक कर रहा था। जेल के अधिकारियों का बैजू की कोठरी में बार बार आना जाना लगा हुआ था। जिद करने पर पंडित जी की बात मानते हुए बैजू ने गंगा जल पिया। बैजू को नहाने के लिए कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे नई चड्डी और बनियान दी गई, जिसे उसने कई बार के कहने पर पहन लिया था। उसके बाद उसके मुंह पर काला कपड़ा चढ़ा दिया गया, उसके हाथ बांध दिए गए
और उसकी अंतिम यात्रा फांसी के फंदे तक शुरू हुई। फांसी के फंदे के लगने से पहले उसने कई बार विनती की कि उसके छोटे छोटे बच्चों से उसको मिलवा दिया जाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जेल के अधिकारियों ने बोला, राम का नाम लो, तुम्हारी जमीन जायदाद वगैरह तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी जाएगी। और बैजू को जेल के परिसर के अंदर ही एक मैदान में ले जाया गया, जहां एक चबूतरा बना हुआ था। उसके गले में फांसी डाला गया। जेल सुपरिंटेंडेंट ने घड़ी देखी। डॉक्टर ने एक बार फिर से बैजू की धड़कनों को चेक किया। सुपरिंटेंडेंट ने इशारा किया और जल्लाद ने लीवर खींच दिया। सभी सन्नाटे में आ चुके थे। चबूतरे पर बना लोहे का ढक्कन हटा और बैजू अंदर की ओर फंदे पर झूल गया। डॉक्टर्स उसकी धड़कनों को चेक करते रहे जब तक कि उसकी धड़कनें बंद नहीं हो गईं। फांसी के पूरे नजारे को पत्रकार सुनील देख चुके थे। उनके पैर कांप रहे थे। बोझिल कदमों से वो जेल के बाहर आए।